हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री का लेसन चल रहा था अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक, इसका पार्ट 7। पिछली क्लास में अपन ने किया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समायोजकता अपन ने कर ली थी। आज की क्लास में अपन देखेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिकों में बंधन। क्या पढ़ेंगे? उप सहसंयोजक यौगिकों में बंधन। बंधन के लिए क्या है? बॉन्डिंग के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग के लिए क्या है? कुछ थ्योरियां दी गई थी। कौन सी थ्योरी है? VBT, CFT, LFT, MOT। ठीक है, अपन ये दो थ्योरी पढ़ेंगे, VBT और क्या है? CFT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सेकंड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अपन ये पढ़ेंगे। आज की लेक्चर में अपन ओनली VBT पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? VBT पढ़ेंगे। ठीक है, NCERT में एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो ये थ्योरी क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो देखना ध्यान से। VBT थ्योरी क्या है? इसका नाम पहले देखो, क्या नाम है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी। ठीक है, वैलेंस का सहसंयोजी हो गया, बॉन्ड का क्या हो गया? बंध। थ्योरी का मतलब सिद्धांत। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो, पढ़ने से पहले इसको कुछ क्या है, इसके मुख्य बिंदु है, पोस्टुलेट है, वो पढ़ लेते हैं अपन। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, देखना ध्यान से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट क्या कहता है, देखना ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, क्या है? जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं, केंद्रीय धातु परमाणु है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम, या फिर जो कोई आयन है, वो क्या है? बॉन्डिंग के लिए, बंधन के लिए। किसके लिए? बंधन के लिए। N-1 DNS और NP कक्षकों का क्या करता है? यूज़ करता है। क्या करता है? यूज़ करता है। ठीक है, क्या बोला है मैंने? कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु या फिर जो आयन है, वो बंधन के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए N-1D और NS-NP कक्षकों का क्या करता है? यूज़ करता है। ठीक है, N है यहाँ पे, क्या है? N है यहाँ पे 4। क्या है? 4। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 4-1 और ये D, इसका मतलब 3D सीरीज के एलिमेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट की बात करें अपन। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है कि जो लिगेंड है, वो सेंट्रल मेटल एटम के, केंद्रीय धातु परमाणु के विकेंट जो ऑर्बिटल है, विकेंट जो ऑर्बिटल है, लिगेंड क्या करता है? अपने जो लोन पेयर है, अपने जो लोन पेयर है, क्या है? लोन पेयर डोनेट करता है किसके? सेंट्रल एटम के विकेंट ऑर्बिटल के अंदर, मतलब खाली कक्षक के अंदर। कहाँ पे? खाली कक्षक के अंदर डोनेट करता है। सेकंड पॉइंट ये, सीधी बात ये है, लिगेंड क्या करता है? लोन पेयर को डोनेट करता है। कहाँ पे? सेंट्रल मेटल एटम के केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षकों के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है? लिगेंड क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है केंद्रीय धातु परमाणु के, कहाँ पे? विकेंट ऑर्बिटल के अंदर, खाली कक्षक के अंदर। ध्यान रख लेना। ठीक है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है कि अपन थर्ड पॉइंट की बात करें, ध्यान से देखना। ये पॉइंट क्या कहता है कि अपने को पेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में ही करना है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है। मतलब ऐसे यूं हो, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, अगर जैसे ये d ऑर्बिटल है इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दोगे, युग्मन कर दोगे। कैसे, 2 4 ये 5 ऐसे, ठीक है, ध्यान रख लेना। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कौन से हैं आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ध्यान रखने हैं, जैसे NH3 आपको कौन से मिलेंगे, NH3 मिल सकता है, CN मिल सकता है, CO मिल सकता है, जिसमें मतलब कार्बन और नाइट्रोजन हो ना, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 4th पॉइंट में है इनका हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। क्या है, संकरण, मतलब संकरण के अकॉर्डिंग उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री देखते हैं। देखो 4th पॉइंट के अंदर, 4th पॉइंट के अंदर क्या देखते हैं, इनकी ज्योमेट्री देखते हैं, ठीक है। तो इनको पूरा हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, चल गया रहा है अपना VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे संकरण, यहाँ पे लिख लेते हैं उसकी ज्यामिति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोमेट्री, ठीक है, हो गया। संकरण अगर SP आ रहा है, क्या आ रहा है, SP, ठीक है, तो ज्यामिति वो क्या होगी, रेखीय, लीनियर होगी, ठीक है। अगर संकरण क्या आ रहा हो, SP2 आ रहा हो, संकरण क्या आ रहा हो, SP2 आ रहा हो, SP2 के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय समतलीय। ऐसे ये लीनियर ऐसे होगी, ऐसे ये बनेगी यूं, ठीक है। अगर क्या है, संकर्ण SP3 आ रहा हो, ज्यामिति बनेगी टेट्राहेड्रल, हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय, याद रख लेना, टेट्राहेड्रल। ऐसे टेट्राहेड्रल कैसे बनती है, ये सेंट्रल एटम हो गया, यूं ऐसे, ठीक है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। अगर संकरण DsP2 हो, क्या हो, DsP2 हो, कैसा हो, DsP2, मतलब एक D का, एक S का और 2 P के कक्षक हो, ठीक है। जो स्ट्रक्चर बनेगी कैसे, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वर्गीय समतलीय। कैसे बनेगी, वर्गीय समतलीय, ठीक है, कैसे बनेगी, वर्गीय समतलीय। अगर संकरण क्या है, D2sp3 या फिर sp3d2, D2sp3 या फिर sp3d2, तो जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी, ओक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। कैसे बनेगी, अष्टफलकीय, याद रख लेना। ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रक्चर है। वर्ग समतलीय कैसे बनेगी, यूं, प्लेन के अंदर ऐसे, यहाँ पे मेटल हो गया, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनेगी, अष्टफलकीय, ये केंद्रीय धातु परमाणु ऐसे, ठीक है। अगर और ज़्यादा बनाना चाहो तो ऐसे बना लेना, ठीक है। ये क्या है, अष्टफलकीय। अब क्या है, अपन VBT के एग्जाम्पल करते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, तो अपनी वो क्या है, थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, देखना ध्यान से। NiCN4 डबल नेगेटिव। क्या है, NiCN4 डबल नेगेटिव, ठीक है, NiCN4 डबल नेगेटिव।
तो आपको क्या करना है, पहले आपको फाइंड करनी है इसका क्या, प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करनी है पीवी, फिर फाइंड करनी है एसबी। ये काम आएगी बता देंगे कहीं पे, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, या फिर मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये उपसंयोजन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो, यहाँ पे देखो, निकल का x हो गया, Cn कितने हैं, 4 Cn है, 1 Cn पे चार्ज -1 इज इक्वल टू -2, ये ऊपर चार्ज दे रखा है ना, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे आगे, x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 4, x इज इक्वल टू क्या आ गया, +2, क्या आ गया, +2। इसका मतलब ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी कितने आ गई अपनी, 2। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, सेकेंडरी वैलेंसी देखो किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या और वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कैसा है, उभय दंतुक है, मतलब सॉरी उभय दंतुक नहीं, एक दंतुक है, द्विदंतुक है, त्रिदंतुक है, कैसा है। तो Cn एक दंतुक है, 4 × 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 4 वाला हो गया, ओके, ध्यान रख लेना ये वाला, ठीक है। क्या हो गया, 4 हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 4। अब इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है। किसका, निकेल का, Ni का। Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखो ध्यान से। अब देखो Ni कितने पे आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Ni एटॉमिक नंबर 28 हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, आर्गन के, किसके हो गए, आर्गन के। अपने को पता है 3D सीरीज का एलिमेंट है और ये 4s के अंदर जाएगा, इसके अंदर 2 और इसके अंदर 8, 18 और 2 20, 20 और 8 28। ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। ये तो अपन ने क्या कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद, ये तो Ni का लिखा है, अपने को लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर +2 है निकल का, तो Ni2 पॉजिटिव का बात करें तो क्या आएगा, Ar 3D8 4s0 ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसकी जो संरचना है वो अपन VBT के अकॉर्डिंग करते हैं इसको, किसके अकॉर्डिंग, VBT के अकॉर्डिंग करते हैं इसको। कैसे करेंगे VBT के अकॉर्डिंग, यूँ करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं Ni2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D8 4s0, D8 तो यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट के अंदर, मतलब या फिर ऐसे देख लो, Ni2 पॉजिटिव क्या लेते हैं, इसका कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं Ni2 पॉजिटिव के, D के अंदर अपने को पता है 5 होते हैं ना, ये लो 3D 4s, यहाँ पे क्या ले लिया, 4p ले लिया, क्या ले लिया, 4p ले लिया, ठीक है। इस 3D को नीचे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसके। D के अंदर अपने को पता है 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, हो गया। अब देखो क्या करते हैं, इसका अपने को पता है लिगेंड कैसा है, इसके साथ Ni के साथ Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब Cn क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सफल, वीक फील्ड विफल हो गया, ठीक है, ध्यान रख लेना। Ni2 पॉजिटिव की अपन किसकी बात करें, जब इसके साथ ही बनेगा, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे यूं, Cn लिगेंड लेके चले यहाँ पे,
CN, ये 4 है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लेके चलें U, तो अपने को पता है CN कैसा है, CN कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, युग्मन 2 4, ये हो गए 6, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। युग्मन हो गया इलेक्ट्रॉनों का, क्या हो गया इलेक्ट्रॉनों का, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए थे क्या अपन ने, 1 2 3, ये तो इतने हैं ही, मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा कि ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो CN कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, 4 CN कैसे ऐड होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ NiCN 4 डबल नेगेटिव के संक्रित कक्षक के संक्रित कक्षक, कैसे CN कहाँ कहाँ पे ऐड होगा, कौन से ऑर्बिटल यूज़ करेगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ऐसे के ऐसे रहेंगे, ठीक है, और एक अपने को देखो CN 4 जुड़े हैं, एक CN यहाँ पे आ जाएगा इस वाले के अंदर, देखो ध्यान से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एक इसके अंदर, एक मतलब ये D का, और इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 2 ये यूज़ होंगे, मतलब एक CN यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक CN यहाँ पे, एक CN यहाँ पे, एक CN यहाँ पे। कौन से कक्षक यूज हो रहे हैं, कौन से कक्षक यूज हो रहे हैं, एक तो D का यूज हो रहा है, ठीक है, एक S का यूज हो रहा है, और 2 P के, तो संकर्ण क्या हो गया, DsP2, क्या हो गया, DsP2 हो गया, ठीक है। अब ये DsP2 है, तो अपन ने इसकी स्ट्रक्चर पूछी थी, स्ट्रक्चर कैसी होगी बच्चों, अभी देखो इसकी स्ट्रक्चर बात करें, इसकी स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, वर्गीय समतलीय, कैसी होगी, वर्गीय समतलीय, मतलब निकल के साथ ऐसे CN जुड़ेंगे चारों के चारों, 1 2 3 4, ये वर्ग बना दो इनका ऐसे, और इस पे चार्ज कितना है यहाँ पे, ठीक है, जो चार्ज है वो चार्ज लिख देना, ऐसे बनेंगे स्ट्रक्चर, ओके। अब स्ट्रक्चर के बाद क्या लिखना है, इसका संकर्ण हो गया, ऐसे ही बनाओगे, जितने भी एग्जाम्पल है इसी मेथड से चलोगे, ओके, क्या है, इसी मेथड से चलोगे, आपको इसी मेथड से चलना है, ठीक है। तो अपने को पता चल गया यहाँ पे संकर्ण कौन सा है, DsP2 है। अब क्या निकालना है, अब देखो अगर इसके अंदर VBT के अंदर वाले कक्षक यूज हो रहे हो, ये अंदर वाला हो रहा है ना D, ये तो बाहर वाले हैं, ये तो बाहर वाले हैं, अगर अंदर वाला कक्षक यूज हो रहा हो तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब अंदर वाला कक्षक D यूज हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब सीधी बात ये है, आंतरिक कक्षक संकुल, कैसा बनेगा, आंतरिक कक्षक संकुल, कैसा बनेगा, आंतरिक कक्षक संकुल, ठीक है। अब बात करते हैं आंतरिक कक्षक संकुल है तो ये कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, निमन चक्रण संकुल, ठीक है, ध्यान रख लेना, निमन चक्रण संकुल। अगर आंतरिक अंदर वाले यूज हो रहे हैं ना तो निम्न होगा, बाहर वाले यूज हो रहे हैं तो उच्च होगा, ठीक है। अब निकालते हैं इसका म्यू, क्या निकालते हैं बच्चों, इसका म्यू निकालते हैं। कौन सी चीज़ें निकालनी है, देखो संकर्ण हो गया, उसकी ज्योमेट्री होगी, क्या होगी, ज्योमेट्री होगी, ज्यामिति हो गई, ठीक है। अब निकालते हैं इसका, कितनी चीज़ें निकाल ली अपन ने, 1 2 3, फोर्थ कौन सा आपको निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण, क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है। कैसे निकालेंगे, उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, इधर देखो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रूट n+2, ठीक है। यहाँ पे n है नंबर ऑफ
अनपेड, एनपी लिख रहा हूँ मैं इसको, अनपेड इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेड। ठीक है, ऐसे लिख दो, यूपी लिख लो, अनपेड हो गया ना, एनपी नहीं, यूपी लिख लो इसको। क्या लिख लो? यूपी लिख लो। ठीक है, अनपेड हो गए, यूपी इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे देखने अपने को, यहाँ से इसके बाद देखने अपने को, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई इसके लिए? 0। क्या हो गई? 0। तो n की वैल्यू अगर 0 आ रही है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 0, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अगर म्यू 0 है तो चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें, किसकी बात करें? चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो क्या होगा? ये प्रतिचुंबकीय। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय, इंग्लिश में बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक, याद रख लेना, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, ये क्या हो गया? चुंबकीय आघूर्ण हो गया। क्या हो गया? चुंबकीय आघूर्ण हो गया, चुंबकीय प्रवृत्ति हो गई। इतनी चीज़ें करनी है किसके अंदर? वीबीटी के अंदर। ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन। एक एग्जाम्पल के में क्या लेते हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखना ध्यान से। अगले एग्जाम्पल में यहाँ पे अपन Cl की जगह, Cn की जगह क्या ले लें? Cl ले लें, और ये सेम का सेम रहने दें। ठीक है, क्या ले लें? Cl ले लें। अब यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ इसको, रब क्या कर रहा हूँ? इसको इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है, हो गया। यहाँ पे ये हटा दिए। इतना रख लिया एक बार के लिए, ये भी यहाँ से मिटा दो। स्टार्टिंग से ही करते हैं, चलो। अब देखो ध्यान से, वही बात है, निकल इसके अंदर 2 पॉजिटिव के अंदर है, 2 पॉजिटिव के अंदर है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। यहाँ पे मैं निकल के ऑर्बिटल की बात करूँ, ठीक है, Ni2 पॉजिटिव का लिखूँ यहाँ पे, तो ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3 4, ऐसे हो गया। ये 3D के ऑर्बिटल हो गए, ये कोरस का, और ये किसका हो जाएगा बच्चों? 4p का। इसका हो जाएगा 4p का हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है? देखना है इसके साथ जुड़ा हुआ लिगेंड कैसा है। कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है ये। कैसा? ये दुर्बल लिगेंड है। तो क्या करना है? यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन फिल करो। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8। तो इसका मतलब क्या है? Ni के साथ जुड़ा हुआ जो Cl है वो कैसा है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। कैसा है ये? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? यूं के यूं ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, तो बॉन्डिंग के लिए कौन से ऑर्बिटल यूज़ होंगे? देखना, अगर मैं क्या करूं, NiCN4 डबल नेगेटिव के संक्रित कक्षक बताऊं, क्या है? संक्रित कक्षक, तो कौन से यूज होंगे? ये वाले यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये कक्षक हो गया एस का। ये 3 किसके हो गए? पी के। एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, और एक Cl यहाँ पे। चारों के चारों Cl यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब अपने क्या करेंगे? लोन पेयर दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो कौन से कक्षक यूज हो रहे हैं, एक S का और 3 P के। तो संकर्ण की बात करूँ मैं सबसे पहले, किसकी बात करूँ? संकर्ण की। संकर्ण क्या हो गया? sp3, मतलब एक S का यूज हो रहा है, 3 P के यूज हो रहे हैं। अगर संकर्ण क्या है? sp3 है। संकर्ण sp3 होगा तो जो ज्यामिति है, क्या है? ज्यामिति, ज्योमेट्री, वो कैसी होगी? चतुष्फलकीय। कैसी होगी? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ध्यान रख लेना, टेट्राहेड्रल। ओके, अब बाहर वाले कक्षक यूज हो रहे हैं। क्या यूज हो रहे हैं? बाहर वाले कक्षक यूज हो रहे हैं। बाहर वाले कक्षक यूज हो रहे हैं, इसका मतलब
ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? कॉम्प्लेक्स कैसा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हिंदी में बोलते हैं बच्चों बाह्य कक्षक संकुल। क्या बोलते हैं? बाह्य कक्षक संकुल। क्या बोलते हैं? बाह्य कक्षक संकुल। ओके, अब देखो ये बाह्य है, इसका मतलब क्या होगा? हाई स्पिन। कैसा होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उच्च चक्रण संकुल। कैसा होगा? उच्च चक्रण संकुल होगा। इसका क्या फाइंड करें? मैग्नेटिक मोमेंटम देखें, म्यू देखें अपन, मैग्नेटिक मोमेंट एन, फॉर्मूला क्या होता है? एन +2, इसके आगे होता है BM, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसकी यूनिट है ये। एन यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पे देखना है अपने को, 1 2 कितनी है? 2 है, 2 है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 + 2 इसका 4, इसका कितना हो गया टोटल बताओ? म्यू कितना आ गया? √8 BM, है ना। अब √8 की वैल्यू निकाल लेना। ओके, फिर बात करते हैं, अब देखो इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति देखें, क्या देखें? चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति देखें तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी इसकी? कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको अनुचुंबकीय। कैसा होगा? अनुचुंबकीय। ठीक है, ये VBT के क्या है? 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, NCERT में 4 या 6 एग्जाम्पल हैं। इसी के बेसिस पे आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं। इसी के बेसिस पे क्या करने हैं आपको? सारे एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, तो मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, वो आप कर लेना। जैसे एग्जाम्पल ये वाले CONS3 6 3 पॉजिटिव, एक तो ये वाला एग्जाम्पल कर लेना। दूसरा COF 6 3 नेगेटिव, ये वाला एग्जाम्पल कर लेना। ओके, ये 2 एग्जाम्पल कर लेना, NCERT बुक के अंदर है ये एग्जाम्पल। ये अपनी क्या होगी? VBT थ्योरी हो गई। ठीक है, VBT थ्योरी के बाद इसकी क्या है? कुछ ड्रॉबैक हैं, इसकी कुछ कमियां हैं। ठीक है, क्या है? इसकी कुछ कमियां हैं। VBT थ्योरी की कमी की बात करें अपन, ठीक है, इसकी बात करें, कमी की बात करें, देख लो ध्यान से, जल्दी से इसकी कमियां देख लो। इसकी किसकी बात करते हैं? कमियां की बात करते हैं, इसके ड्रॉबैक। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में नहीं बताती ये। किसके? कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में, संकुल के रंग के बारे में नहीं बताती। पहला लिमिटेशन ये हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे अनुमान हैं, मतलब ये अपने को कैसे पता चलेगा कि ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या फिर ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है? मतलब बहुत सारे क्या हैं इसके अंदर? एजप्शन है, अनुमान है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में नहीं बताती ये थ्योरी। ये जो थ्योरी है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में नहीं बताती। ठीक है, ये इनकी क्या है? कुछ एक कमियां हैं, 1-2 बुक के अंदर देख लेना। थैंक्स।